हाय एवरीवन, नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं स्विफ्ट कोड, किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे कि मान लो आप बैंक जाते हो, अपनी शाखा में जाते हो, अपने ब्रांच मैनेजर से बात करते हो या बैंक के किसी भी कर्मचारी से बात करते हो, तो वो आपको स्विफ्ट कोड नहीं देते हैं, बहाना बना देते हैं, या तो उन्हें मालूम ही नहीं होता है। कई बार मालूम भी होता है लेकिन बहाना बना देते हैं लोग, कल आ जाइएगा, परसों आ जाइएगा। भाई सरकारी काम है, लोग बहुत काम करना चाहते हैं, कुछ लोग काम ही नहीं करना चाहते, सिर्फ केवल सैलरी लेना चाहते हैं। एकदम साफ सी बात है। तो आपको सामने कई बार ये समस्या आ जाती है कि शाखा से आपको स्विफ्ट कोड नहीं मिल पाता। अच्छा, स्विफ्ट कोड नहीं मिलेगा तो आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं होगा आपके यूट्यूब में, या अगर मान लो कि आप किसी भी काम से अदर कंट्री से आप कुछ लेन देन करना चाहते हो, पैसा मंगाना चाहते हो, तो स्विफ्ट कोड की जरूरत लगती है। तो स्विफ्ट कोड आपके शाखा से जब नहीं मिला तो करोगे क्या? तो दूसरा ऑप्शन, अगर आपने कस्टमर केयर के पास कॉल किया और उनसे आप बात करते हो और वहां से आपको भी निराशा मिलती है, यानी कि वहां से भी आपको स्विफ्ट कोड नहीं मिल पाया, तो फिर क्या करोगे? अब किस तरीके से आप प्राप्त करोगे? अच्छा, अगर मान लो कि आप किसी वेबसाइट से ऑनलाइन आप स्विफ्ट कोड निकालते हो, तो कई बार दोस्त गलत हो जाता है। ठीक है, ऑनलाइन में कई बार धोखा भी हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसलिए ऑनलाइन स्विफ्ट कोड सर्च करना पूरी जानकारी के साथ में, अगर जानकारी पूरी नहीं है तो फिर आप स्विफ्ट कोड ऑनलाइन नहीं, बैंक से ही आप प्राप्त करो। लेकिन जब बैंक से नहीं मिल पाता तो आपको ऑनलाइन लेना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन स्विफ्ट कोड किसी भी बैंक का पा सकते हो, किस तरीके से आप प्राप्त करोगे। तो आइए हम आपको बताते हैं लाइव लाइव यानी लाइव डेमो करके, लाइव स्विफ्ट कोड को सर्च करके निकाल के आपको बताएंगे, सिखाएंगे और पूरा विधिवत तरीके से बताएंगे। एक एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके के नॉलेजफुल वीडियो कंटेंट इस चैनल पे डालता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ। तो आप ये काम कर लीजिए और आइए आपको मैं बताता हूँ लाइव मोबाइल पे किस तरीके से आप स्विफ्ट कोड को सर्च करोगे जिससे कि आपको धोखा नहीं होगा। या अगर जिस शहर में आप रहते हो उस शहर में अगर आपको बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं मिलता तो अदरवाइज किस तरीके से आप स्विफ्ट कोड को प्राप्त करो जिससे आपका काम हो जाए। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होता, आपके मोबाइल फोन में जो क्रोम ब्राउजर होता है, हर एक मोबाइल में क्रोम ब्राउजर होता है। ठीक, इस क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है इस तरीके से। जब ऐसे ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर सर्च बार आएगा। इस सर्च बार में आपको यहाँ पर टैप करना है। क्या लिखना है यहाँ पर? आपको यहाँ पर लिखना है स्विफ्ट कोड फाइंडर। स्विफ्ट कोड फाइंडर लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। कैसे सर्च करोगे? आप देखिए, मैं आपको पूरा लाइव सर्च करके और पूरे सिस्टम से आपको बताता हूँ। जब इस तरीके सर्च करोगे तो इस तरीके से आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस जब ये खुलेगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका ये पहला साइड आया है इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। कैसे टिक करोगे? इसके ऊपर जब टिक करोगे तो आपके सामने फिर ऐसा इंटरफेस खुलेगा। जब ऐसा खुलेगा तो यहाँ पर आपको आ जाएगा, पहले वाले कॉलम में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कंट्री यानी जिस देश से आप रहते हो, दूसरे में सिलेक्ट करना आपको बैंक का नेम, और तीसरे में सिलेक्ट करना आपको सिटी यानी अपना जिला, उस जिले को सिलेक्ट करना, और चौथे में फिर आपको टिक करना, आपका स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं एक एक स्टेप सही से। ठीक, तो पहले वाले में देखो मैंने टिक किया। जब टिक किया तो यहाँ पर बहुत से सारी कंट्री खुल गई। ठीक, तो आप जिस कंट्री से हैं उस कंट्री को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं इंडिया से रहता हूँ तो हम यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करेंगे। देखो नीचे को जाते हैं और यहाँ पर इंडिया मिल जाएगा, भी इंडिया को सेलेक्ट कर देंगे। ये देखो मिल गया इंडिया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक, लाइव ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहीं से गलती हो जाती है। तो यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद दूसरे वाले कॉलम में जब इस वाले पर सेलेक्ट करना है तो इसमें जब ऐसे सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सी बैंकें आ जाएंगी, ढेर सारी बैंकें आ जाएंगी। तो कौन सी बैंक को यहाँ डालना? जो आपकी बैंक हो उस बैंक को डालना है। जैसे कि मान लो हम आपको एक दिखाते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। मान लो आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे लिखना है। इसके बाद तीसरे वाले कॉलम में आपको टिक करना है और आपको अपना जिला लिखना, जिस जिले से आप रहते हो। मान लो जिस भी जिले से रहते हो, मान लो कि आप बरेली से रहते हो, मान लो बरेली से रहते हो तो बरेली यहाँ पे लिख गया। बरेली लिखने के बाद जब आप ये चौथे वाले कॉलम में इस वाले पे आप टिक करोगे तो आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। इसके ऊपर देखो मैंने टिक किया और ये देखो नीचे यहाँ पर स्विफ्ट कोड आ गया, ये देखो।
ठीक। बस इसी तरीके से स्विफ्ट कोड मिल जाएगा आपको। अब मान लो कि आपको किसी दूसरी बैंक का निकालना है, तो इस बैंक ऑफ बड़ौदा वाले में टिक किया, ठीक। आपको किस बैंक ऑफ इंडिया का लेना, बैंक ऑफ इंडिया पे टिक कर दिया। टिक करने के बाद फिर आपको अपना मतलब सिटी जो जिला है उसको सेलेक्ट करना। मान लो आप दिल्ली से रहने वाले, हमने दिल्ली यहाँ सेलेक्ट किया, दिल्ली लिखा, और लिखने के बाद फिर स्विफ्ट कोड वाले चौथे वाले पे टिक कर दिया। ये यहाँ पर ये देखो स्विफ्ट कोड आ गए। अब दिल्ली में 2 स्विफ्ट कोड हैं, दोनों यहाँ पर आ गए। आप किसी भी स्विफ्ट कोड को आप डाल सकते हो, ठीक। सेम इसी तरीके से आपको मैं फिर बैंक वाले पे टिक करके दिखाता हूँ कि मान लो कि आपकी और भी कोई बैंक है, ठीक। कोई भी बैंक आपकी है, केनरा बैंक है आपकी, केनरा बैंक आपने ले लिया। अब यहाँ पर तीसरे वाले पे सेलेक्ट करके आपने डिस्ट्रिक्ट ले लिया। मान लो कोई भी डिस्ट्रिक्ट आपके, जो भी डिस्ट्रिक्ट, मैं यहाँ पे देखो करनाल आ गया, मैंने करनाल डाल दिया, ठीक। इसको डालने के बाद जब चौथे वाले पे टिक करोगे तो स्विफ्ट कोड यहाँ पर हाजिर हो गया, ये देखिए, ठीक। हर एक बैंक, किसी भी बैंक का आप इस तरीके से स्विफ्ट कोड प्राप्त कर सकते हो, और इसको फिर अपने अकाउंट में डाल करके, यानी जो आप बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हो अपने यूट्यूब का या कहीं से आपको मंगाना है, तो बस ये वाले कोड को आप उसमें इस्तेमाल करके अपना काम पूरा कर सकते हो। बस सेम इसी तरीके से, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो समझ गए, बस इसी तरीके से आपको किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो, निकाल सकते हो, ढूंढ सकते हो, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी से आप संतुष्ट जरूर होंगे, क्योंकि ये जानकारी आपके नॉलेज की रही होगी, आपके काम की पक्का हो रही होगी। तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।